सिकंदर और नजफ का रिश्ता तोड़वाने में। कौन? इकबाल भाई। मुझे उन पे कोई एतबार नहीं है, वो बस बातें बनाते हैं। मेरा ख्याल में उन पे एतबार किया जा सकता है। क्यों? अब ऐसा क्या हुआ है? इसलिए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और अब हमारा दुश्मन एक है, सो इत्तेहाद तो हो सकता है। नहीं मामा, वो पहले भी मेरी और सिकंदर की शादी अपने मकसद की वजह से करवा रहे थे और यकीनन अभी भी उनका कोई मकसद ही होगा। आप प्लीज उनकी बातों में ना आए। मैं तो सोच रही थी कि ये अच्छा मौका है उनसे इस बात का बदला लेने का। सारी उम्र अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल किया है, अब हम करेंगे। और जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम भी वही करना जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया। सॉरी मामा, मुझे उनकी प्लानिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बस मेरी प्लानिंग में मेरा साथ दें। और क्या है तुम्हारी प्लानिंग? वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। और अभी आप मुझे एक बात की परमिशन दीजिए। किस बात की? वो मैं नजफ को यहाँ अपने घर से रुखसत करना चाहती हूँ। What? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है मलिया? क्या कह रही हो तुम ये? आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। मुझे हमारे दरमियान जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मलिया मेरी बेटी है, इस नाते तुम भी मेरी बेटी हुई। इस घर को अपना घर समझो, समझो कि ये तुम्हारा मैका है। मैं उसी तरह तुम्हारी शादी पे खुश हूं जिस तरह मैं मलिया की शादी पे होती। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैंने तो सोचा था कि मेरा अपना कोई नहीं है और अब एकदम से मुझे सारी खुशियां मिल गई हैं। सच कहूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी किस्मत पर हैरान हूं या रश्क करूं। रश्क करो, सिकंदर जैसा शरीका हयात किस्मत से ही मिलता है। तुमने तो हमारे सोशल सर्कल का सबसे एलिजिबल बैचलर का दिल जीत लिया। उसके पीछे तो ढेरों लड़कियां थी। मैं जरा बाहर अरेंजमेंट्स देख लूं। मलिया सुनो, अपनी सबसे कीमती चीज किसी को देना आसान काम नहीं होता, समझ जाएगी। तुम बैठो, मैं अरेंजमेंट्स देखती हूँ। मेरी बात सुनो, इधर आओ, बैठो मेरे साथ। अलिया, मैं अब भी अपनी खुशियां तुम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें दुख देकर मैं कभी भी खुश नहीं रह सकूंगी, मुझे पता है ये बात। तुम अगर मुझे अब भी कहोगी तो मैं ये शादी खत्म करने के लिए तैयार हूं। तुम मुझे इतने अरसे बाद मिली हो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। तुमसे ज्यादा कुछ अहम नहीं है मेरी जिंदगी में। क्या तुम मेरे खातिर कल होने वाली अपनी शादी तोड़ दोगी? हाँ, तोड़ दूंगी। शादी किया मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं सिकंदर से अभी बात करती हूँ, ठीक है? नहीं नजफ, तुम सिकंदर से कोई बात नहीं करोगी। जब मैं तुम्हारे लिए सिकंदर से ज्यादा अहम हूँ तो तुम भी मेरे लिए सिकंदर से ज्यादा अहम हो। और वैसे भी ये मोहब्बत जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। तुम्हें ये शादी बहुत बहुत मुबारक हो।
उफ़ो सलमा, तुम्हें तो हेयर स्टाइल भी बनाने नहीं आते हैं। हम सादा लोग हैं दुआ बीबी, हमें कहाँ आते हैं स्टाइल वाले बाल बनाने। अच्छा, तो क्या मैं अपनी मामू की मेहंदी में क्या मैं ऐसे ही सिंपल वाले बाल बना के जाऊंगी? आप ही को तो हेयर स्टाइल्स आते थे। आपकी आपी की तो क्या बात है जी, वो तो फर्श से अर्श पर पहुंच गई हैं। उफ़ो सलमा, तुम अब ऐसे क्यों खड़ी हुई हो? मेरी बात बनाओ। क्या तुम्हें यहाँ कुछ कमी लग रही है? नहीं। Really? कोई कमी नहीं? कोई ख्वाहिश नहीं है दिल में कि कोई और भी यहाँ होता? मसलन कौन? कोई भी। जो यहाँ मौजूद हैं और जो कुछ भी है, मुझे बस यही है। चलो, मैं फिर भी तुम्हारी दिल की एक ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अम्मा आप यहाँ, लेकिन वहां तो ये सब सिकंदर बेटे की मेहरबानी है। कैसा लग रहा है इकबाल साहब? जिन लोगों से आप मिलना तक पसंद नहीं करते थे, उनका रिश्तेदार बन जाना अच्छा लग रहा होगा ना? ऐसे अब मनाजिर तो आप अक्सर देखा करेंगे। कहां तक रोकेंगे और किस हद तक रोकेंगे? अगर आप चाहते तो आपको ये सब कुछ देखना ना पड़ता, ना हमें। मलिहा को अपनी बहू कहते हुए आपको कभी शर्मिंदगी का एहसास ना होता। चलिए, हम अपनी अपनी नाकामी की एक यादगार तस्वीर तो बना लें।